जय हिंद दोस्तों, प्रयागराज एजुकेशन के YouTube चैनल पे फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। मित्रों, हम लोग स्थापत्य कला के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और ये सभी प्रश्न यूथ पब्लिकेशन की पुस्तक से लिए गए हैं। यूथ पब्लिकेशन की पुस्तक से चैप्टर संख्या 23 के ये प्रश्न हैं और लगभग 200 के आसपास प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व किए हैं इस चैप्टर संख्या 23 के। और पूरी किताब की अगर बात करें तो 6000 से अधिक प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो मित्रों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। लेकिन आज के पहले प्रश्न पे चलने से पहले आप सभी मित्र जो भी चैनल पे नए हैं या पुराने हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर है, चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर आप लोग पहुंचा दीजिए। ठीक है, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर और आपके सामने पहला प्रश्न आ रहा है। पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 196 नंबर प्रश्न कथन और तर्क का प्रश्न है। कह रहा है कि सोमस्कंद मूर्ति पल्लव मंदिरों के गर्भगृह में लोकप्रिय तरीके से चित्रित की गई है। कथन सही है। तर्क कह रहा है पल्लव मंदिरों में सोमस्कंद मूर्ति केवल भगवान शिव के परिवार को ही निरूपित नहीं है, निसंदेह यह पल्लव राजवंश परिवार की लाक्षणिक मूर्ति है जिसमें राज सत्ता की ईश्वरीय सत्ता की स्तुति की गई है। कथन और तर्क दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 197 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कथन कह रहा है प्रतीत होता है कि प्रांतीय सल्तनत की स्थापत्य कला साम्राज्यिक स्थापत्य कला की तुलना में स्थानीय स्थापत्य कलाओं से अधिक विशेषताओं को आत्मसात किए है और ये कथन जो है सही कह रहा है। तर्क पे चलते हैं। तर्क कह रहा है कि प्रांतीय सल्तनत की स्थापत्य कला में नहीं अनुपात लालित्य और जीवंतता का अभाव है। गलत बात कह रहा है। कथन सही, तर्क गलत, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब दिया हुआ है। 198 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 198 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से भारतीय कला में छत प्रकार के लिए कौन प्रयुक्त है? तो नाभि चंद्र छत प्रकार के लिए प्रयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 199 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 199 नंबर प्रश्न कह रहा है आधार से ऊपर की ओर वेदीबंध के निर्माण को सही क्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। तो देखिए, सबसे पहले इसमें आता है खुरा के बाद आता है कुंभ के बाद आता है कलश और फिर आता है कपोत पाली। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 200 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने आ रहा है और 200 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है और सुमेलित करने के लिए कहा है कि रानी की वाव कहाँ पे है? तो रानी की वाव है ये पाटन में है। चार मीनार के बारे में सभी लोग जानते होंगे, ये हैदराबाद में है। और इधर सिकंदर लोधी का गुम्बद ये दिल्ली में है और मोहम्मद गवा का मदरसा ये आपके बीदर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 201 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने है और कह रहा है कि खजुराहो के निम्नलिखित मंदिरों को सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहला जो बना हुआ है 64 पार्श्वनाथ मंदिर, फिर लक्ष्मण मंदिर, फिर 64 योगिनी, फिर लास्ट में कंदरिया महादेव मंदिर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 202 नंबर प्रश्न कह रहा है मनियार मठ कहाँ पे स्थित है? तो मनियार मठ नालंदा बिहार में स्थित है और ये नालंदा के राजगीर बिहार में स्थित है। नालंदा के बिहार में राजगीर में स्थित है और ये गुप्तकालीन मठ है। 203 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 203 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मंदिर वास्तुकला में मध्यकालीन उड़िया संस्कृत ग्रंथ का नाम बताइए। तो उड़िया संस्कृत ग्रंथ है शिल्प प्रकाश, वास्तुकला से संबंधित है तो शिल्प प्रकाश इसका नाम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 204 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वैकुंठ विष्णु को समर्पित मंदिर कौन है? तो लक्ष्मण मंदिर जो कि 930 ईस्वी में बना हुआ है, ये वैकुंठ विष्णु को समर्पित मंदिर है, ये भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है।
इसे चंदेल शासकों ने बनवाया है। चंदेल शासकों ने इसे बनवाया है और चंदेल शासक यशोवर्मन ने इसका निर्माण किया। थोड़ा सा एक मिनट इसके बारे में हम लोग विस्तार से एक बार देख ही लेते हैं। बात कर रहे थे हम लोग लक्ष्मण मंदिर का। लक्ष्मण मंदिर, तो लक्ष्मण मंदिर का निर्माण 930 ईस्वी में हुआ है और 930 ईस्वी में इसका निर्माण चंदेल शासक ने कराया है। चंदेल शासक यशोवर्मन ने कराया है। यशोवर्मन ने इसका निर्माण कराया है और यशोवर्मन का उपनाम लक्ष्मण वर्मन था। लक्ष्मण वर्मन इनका नाम था और इसीलिए इस मंदिर का नाम भी लक्ष्मण मंदिर पड़ा। अगले प्रश्न की ओर चलें। 205 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तिरछी दीवारें किस इंडो इस्लामिक भारतीय इस्लामिक वास्तु शैली की विशेषताएं हैं? तुगलक वास्तु शैली की विशेषताएं हैं। क्या नाम है? तिरछी दीवारें। थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में भी देख लेते हैं। तिरछी दीवारें, तिरछी होगा इस तरीके से। तिरछी दीवारें, ये दीवारें विशेषताएं रही हैं तुगलक वंश की। और तुगलक वंश में सबसे ज़्यादा एक प्रसिद्ध शासक हुआ है जिसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने इसका निर्माण कराया है। तिरछी दीवारों बनाने के पीछे दो लॉजिक था। नंबर एक बात यह कि धन की कमी थी, धन की कमी, और दूसरा कारण था गयासुद्दीन तुगलक का धार्मिक कट्टरता। और धार्मिक कट्टरता के कारण ये क्या करता था कि धार्मिक कट्टरता थी और धार्मिक कट्टरता में ये पुराने शैली की जो स्थापत्य कला है उसको ये प्रिफर किया करता था। यही मेन कारण रहा है तिरछी दीवारों के बनाने का। और तिरछी दीवारें मजबूत भी हुआ करती थी, मजबूत भी हुआ करती थी। इस तरीके से बनी होती थी तिरछी दीवारें। तो 205 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 206 नंबर का प्रश्न है और 206 नंबर का प्रश्न आप सभी के सामने है और कह रहा है कि कालक्रम के अनुसार इसको व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि जो दिया हुआ है कालक्रम के अनुसार ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, कुव्वत उल इस्लाम मंदिर। और आपका है 2.5 दिन का झोपड़ा और इधर जामा मस्जिद और बादशाही मस्जिद। इन सभी के बारे में हम लोग एक बार विस्तार से देख लेते हैं। सभी के बारे में हम लोग एक बार विस्तार से देख लेते हैं। तो देखिए कुव्वत उल इस्लाम मंदिर, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद होगा, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। इसका निर्माण हुआ था 1192 ईस्वी में और इसको करवाया था कुतुबुद्दीन ने। कुतुबुद्दीन ने इसका निर्माण कराया था। इसका निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में। अगला जो है 2.5 दिन का झोपड़ा था। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण 1192 ईस्वी में कराया था। इसको भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। तीसरा दिया था जामा मस्जिद। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया था। शाहजहां ने 1650 ईस्वी में इसका निर्माण कराया था। चौथा दिया हुआ था बादशाही मस्जिद। बादशाही मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया था। इसने कराया था 1671 ईस्वी में इसका निर्माण कराया था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद 1192, 2.5 दिन का झोपड़ा 1192, जामा मस्जिद 1650 और बादशाही मस्जिद 1671 ईस्वी में बना हुआ था। 207 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 207 नंबर प्रश्न कह रहा है गुजरात की सर्वप्रथम मस्जिद
जिसे बरवाड़ा मस्जिद कहते हैं, को 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनाया गया। ये कहाँ पे है? तो ये घोघा भावनगर में है। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, बरवाड़ा मस्जिद के बारे में। बरवाड़ा मस्जिद, बरवाड़ा मस्जिद, बरवाड़ा मस्जिद का निर्माण हुआ है भावनगर गुजरात में। भावनगर गुजरात में ये स्थित है और ये गुजरात की प्रथम मस्जिद है। गुजरात की ये प्रथम मस्जिद है और इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में के उत्तरार्ध में हुआ था। 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। हाफ पास्ट मतलब होता है उत्तरार्ध में। और देखिए, ये इसकी जो स्थापत्य शैली है, ये गुजरात स्थापत्य शैली के तहत बना है। गुजरात इस्लामिक स्थापत्य शैली, गुजरात इस्लामिक स्थापत्य शैली, गुजरात इस्लामिक स्थापत्य शैली के तहत ये बनाया गया है और ये बरवाड़ा मस्जिद है भावनगर गुजरात में। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 208 नंबर का प्रश्न। 208 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पल्लव मंदिरों के गर्भगृहों में सोमस्कंद मूर्ति को अधिकांशतः दर्शाया गया है और तर्क कह रहा है कि पल्लव मंदिरों में सोमस्कंद मूर्ति न केवल शिव परिवार को प्रदर्शित करता है अपितु पल्लव राज परिवार की प्रशस्ति का प्रतीक है। ये तो प्रश्न फिर से आया था, एक बार आया था, दोनों बातें इसमें तो सही थी, दोबारा ये प्रश्न आया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 209 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने है। 209 नंबर प्रश्न कह रहा है इल्तुतमिश के मकबरे में संरचना के ट्रेबिएट तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। कथन सही है। तर्क कह रहा है ऐसा इसलिए कि इल्तुतमिश को ट्रेबिएट तकनीक बहुत पसंद थी। गलत बात है। तर्क गलत और कथन सही। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 210 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सूर्य मंदिरों के सही कालक्रम का चयन करिए। तो इसमें देखिए चार मंदिर दिए हैं, मोढेरा, ओसिया, मार्तंड और कोणार्क। इन सभी मंदिरों के बारे में हम लोग एक बार विस्तार से देख लेते हैं कब कहाँ पे कौन बना हुआ है। पहला तो आपके सामने दिया हुआ था मार्तंड। मार्तंड का सूर्य मंदिर और ये है 8वीं शताब्दी में बना हुआ। 8वीं शताब्दी में मार्तंड का सूर्य मंदिर बना हुआ है। दूसरा दिया हुआ था ओसिया का सूर्य मंदिर बना हुआ था। ये भी 8वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य इसका निर्माण हुआ था। तीसरा दिया हुआ था मोढेरा का सूर्य मंदिर और इसका निर्माण हुआ है 11वीं शताब्दी में, मतलब 1026 से 1027 के आसपास इसका निर्माण हुआ था। और चौथा दिया हुआ था कोणार्क का सूर्य मंदिर गंगवंश के शासक ने इसका निर्माण कराया था। 1246 कहीं कहीं लिखा है, कहीं कहीं 43 लिखा है, से 1264 कहीं कहीं लिखा है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा कंफ्यूजन में है। कहीं कहीं 1236 से 64 लिखा है, 1236 से 64 लिखा है। मान लीजिए 1245 के आसपास की बात है, 1246 के आसपास की बात है। तो हम लोग देख रहे थे इधर, हाँ, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि मार्तंड पहले आएगा, फिर ओसिया आएगा, फिर मोढेरा, फिर कोणार्क। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब यहीं से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है 211 नंबर का प्रश्न। 211 नंबर का प्रश्न आप सभी के सामने है। 211 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित को व्यवस्थित करना है, कौन कहाँ पे है। तो दाखिल दरवाजा पांडुआ में है और बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी सभी जानते हैं। अलाई मस्जिद ये कुतुब परिषद मेहरौली पश्चिम दिल्ली में स्थित है और 3 दरवाजा अहमदाबाद में गुजरात में स्थित है। 213 नंबर का प्रश्न 212 नंबर का प्रश्न कह रहे हैं हिंडोला महल मांडू वाला है। हिंडोला महल
कहाँ पे है, हिंडोला महल क्या है, तो ये सभागार रहा था, सभागार था हिंडोला महल। और हिंडोला महल के बारे में थोड़ा सा हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने वैसे ही कई बार चर्चा किया है। तो हिंडोला महल, अच्छा इसका नाम हिंडोला क्यों है, क्योंकि ये अपने मतलब कि अपने शीर्ष से 77 डिग्री, मतलब 90 डिग्री पे खड़ा होना चाहिए, लेकिन ये 77 डिग्री पे है, इसीलिए इसका नाम 77 डिग्री झुकाव है। तो इसीलिए ये इसको हिंडोला महल कहते हैं। इसका लोकेशन देख लीजिए, ये मांडू में स्थित है। मांडू मतलब मालवा मध्य प्रदेश में स्थित है, मालवा मध्य प्रदेश में ये स्थित है हिंडोला का महल। इसका उपयोग सभागार के रूप में किया जाता था, उपयोग सभागार के रूप में इसका उपयोग किया जाता था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 213, प्रश्न संख्या 213 कह रहा है कि ये परशुरामेश्वर मंदिर का शिखर लटीना शैली में बना हुआ है, ये कथन सही है। कह रहा है कि ऐसा इसलिए क्योंकि इस मंदिर की स्थापत्य कला द्रविड़ शैली में है, कथन मतलब कि तर्क गलत है, कथन सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इसका सही जवाब दिया हुआ है। 214 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन इंडोनेशिया के एक प्रसिद्ध हिंदू स्मारक है, तो ये देखिए प्राम्बनम, प्राम्बनम मतलब परम ब्रह्मन, प्राम्बनम का मतलब होता है, इसका शुद्ध नाम होता है परम ब्रह्मन। थोड़ा सा देख ही लेते हैं इसके बारे में हम लोग। देखिए बात कर रहे थे प्राम्बनम की, सॉरी प्राम्बनम, प्राम्बनम, प्राम्बनम का मतलब है परम ब्रह्मण, परम ब्रह्मन। ये आपका इंडोनेशिया के जावा में स्थित हिंदू मंदिर है। इंडोनेशिया के जावा में स्थित है और ये हिंदू मंदिर है, हिंदू मंदिर है। इंडोनेशिया के जावा में स्थित ये हिंदू मंदिर है। और ध्यान रखिए इस मंदिर में, ये तो पहली बात तो ये कि यूनेस्को की सूची में शामिल है, और यूनेस्को की सूची में शामिल इसलिए है क्योंकि इस मंदिर परिसर में 240 मंदिर स्थित हैं। इस मंदिर परिसर में 240 मंदिर स्थित हैं, इसलिए इसे यूनेस्को की सूची में सम्मिलित किया गया है। आगे हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अपना अगला प्रश्न क्या था 215 नंबर का। 215 नंबर प्रश्न आपके सामने है और कह रहा है कि कालक्रम के अनुसार इसका चयन करिए। और कालक्रम के अनुसार यहाँ पे देख रहे हैं सांची का मंदिर, सांची मंदिर ये 3री शताब्दी में बना हुआ है। मार्तंड का सूर्य मंदिर ये 8वीं शताब्दी में, और खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर 930 से 950 ईस्वी में, कोणार्क 13वीं शताब्दी में बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब दिया हुआ है। थोड़ा प्राम्बनम मंदिर के बारे में देख लीजिए, ये 850 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ है। यहाँ इसकी 3 प्रमुख स्थापनाएं शिव, विष्णु और ब्रह्मा की है, और बाकी चीजें तो यही है। 240 मंदिर यहाँ पे है। आगे हम बात करेंगे अगले प्रश्न की ओर, 216 नंबर का प्रश्न। 216 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने है। दिल्ली के प्राचीन शहरों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। तो यहाँ पे सीरी ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। सीरी अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बनाया था। तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक, जहाँ पनाह नगर मोहम्मद बिन तुगलक, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहता है, हमेशा याद रख लिए। तुगलकाबाद और जहाँ पनाह नगर, फिरोजाबाद फिरोज शाह तुगलक नाम से ही समझ में आता है, लेकिन इन दोनों में कंफ्यूजन रहता है। तुगलकाबाद को स्थापित किया था गयासुद्दीन तुगलक जो कि कट्टर मुस्लिम था, और जहाँ पनाह नगर को मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित कराया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, सीरी का महल अलाउद्दीन खिलजी ने। 217 नंबर का प्रश्न, रौजा की रानी सिपानी कहाँ पे स्थित है? तो रौजा की रानी सिपानी ये एक मतलब की मस्जिद है, अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, रौजा की रानी सिपानी के बारे में। रौजा की रानी सिपानी,
रौजा की रानी सिपानी ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। अहमदाबाद के मतलब गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है और यह एक मस्जिद है। रौजा की रानी सिपानी ये एक मस्जिद है और इस मस्जिद का निर्माण जो है 1514 ईस्वी में हुआ था और इसका निर्माण कराया था महमूद बेगड़ा की रानी सिपानी ने। महमूद बेगड़ा की रानी थी, महमूद बेगड़ा की रानी जिसका नाम था सिपानी, उसी ने इसका निर्माण कराया था, महमूद बेगड़ा की रानी ने। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अच्छा, इसका एक उपनाम भी है। इसका उपनाम है, इस रौजा की रानी सिपानी का उपनाम है मस्जिद ए नगीना। मस्जिद ए नगीना इसका उपनाम है। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है 218 नंबर प्रश्न। 218 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चट्टान काट कर बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ पे है? महाबलीपुरम, मामल्लपुरम, कुछ भी कह सकते हैं, वहीं पे स्थित है और ये 7वीं शताब्दी का है। नरसिंह वर्मन ने इसका निर्माण कराया था, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने, जिसका नाम था मामल्ल, उसका नाम भी था। इसके पूर्वज का नाम था महेंद्र और महेंद्र के समय में जो मतलब कि मंदिर बने थे वो महेंद्र वर्मन शैली के नाम से जाने जाते थे। इसके काल में नरसिंह वर्मन के काल में बने थे मामल्ल शैली के नाम से जाने जाते थे। इसका जो स्थापत्य कला का समय रहा है 640 से 660 लिखा हुआ मिलता है कहीं कहीं पे। ऑप्शन नंबर 20 का डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 219 नंबर प्रश्न की ओर। 219 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने है। कह रहा है कि उदयपुर के समीप नागदा में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? नागदा में जगत मंदिर स्थित है। नागदा में जगत मंदिर स्थित है और ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 220 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सर्वाधिक 1444 स्तंभों वाला प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर कौन सा है? तो रणकपुर का चौमुखा मंदिर है। रणकपुर का चौमुखा मंदिर है जो कि आपका 1444 स्तंभों वाला मंदिर है। ये आपका जैन मंदिर है और यहाँ पे भगवान तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ देव की मूर्ति रखी है जो कि चारों दिशाओं में देख रहे हैं। 221 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि विक्ट्री टावर मतलब विजय टावर कहाँ पे स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है विजय टावर। विजय टावर चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका निर्माण राणा कुंभा ने कराया था। राणा कुंभा ने इसका निर्माण कराया था। कब की बात है? 1448 ईस्वी में इसका निर्माण राणा कुंभा ने कराया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 222 नंबर प्रश्न कह रहा है अलाई मीनार कहाँ पे स्थित है? तो ये कुतुब परिसर दिल्ली मेहरौली में स्थित है अलाई मीनार। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 223 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने है और 223 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चांद बावड़ी और 9वीं शताब्दी में हर्ष माता मंदिर की मूर्तियों के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो देखिए स्थान का नाम है आभानेरी। ये तीनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम तीनों चीजों के बारे में आपसे जरूर अभी चर्चा करेंगे और बहुत रोचक कहानी है, देख लीजिए। हम बात कर रहे हैं कि आभानेरी की, आभानेरी जो कि राजस्थान में है और बात करेंगे चांद बावड़ी की और बात करेंगे हर्ष माता मंदिर की। तो देखिए ये आभानेरी तो राजस्थान में इतना जान ली। आभानेरी नाम कैसे पड़ा? तो इसका नाम देखिए, इसके नाम में ही रोचकता है। इसका नाम है आभानगरी। आभानगरी इसका नाम है और आभानगरी का अर्थ होता है चमकने वाला नगर। चमकने वाला नगर इसका, अरे यार बार बार गलत हो जा रहा है, दिमाग खराब। चमकने वाला नगर इसका नाम होता है और इस नगर की स्थापना कराया था
राजा चांद ने इसका निर्माण कराया था, और राजा चांद की पत्नी ने, राजा चांद ने इस मंदिर को भी निर्माण कराया था, मतलब इस बावड़ी को भी निर्माण कराया था, चांद बावड़ी को। थोड़ा सा चांद बावड़ी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। चांद बावड़ी आप लोगों ने एक चित्र देखा होगा कई जगहों पे, इस तरीके से सीढ़ियों को बना हुआ, और 13 तल का है ये चांद बावड़ी। ये चांद बावड़ी 13 तल का है। मैं चित्र आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन वो कुछ कारणवश से मैं चित्र आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। इंटरनेट बहुत खराब है। तो ये 13 तल का बना हुआ है, और इसका निर्माण राजा चांद ने कराया था। और ये बना हुआ है 8वीं और 9वीं शताब्दी में। 8वीं 9वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ है, और चांद बावड़ी के पश्चिम में हर्ष माता मंदिर का निर्माण हुआ है। हर्ष माता मंदिर का निर्माण यहीं पे हुआ है। 8वीं 9वीं शताब्दी की बात है। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। कह रहा है कि आमेर जयपुर में कौन सा भव्य मंदिर तोरण द्वार तथा गरुड़ छतरी के लिए प्रसिद्ध है? तो जगत शिरोमणि मंदिर क्या नाम है कि तोरण द्वार और गरुड़ छतरी के लिए प्रसिद्ध है। इस तरीके से यहाँ पे तोरण द्वार बना हुआ है। और यहीं पे एक छतरी भी है। तोरण द्वार का मतलब एंट्री गेट होता है। तोरण द्वार और गरुड़ छतरी ये बना हुआ है जगत शिरोमणि मंदिर, जिसका निर्माण हुआ है 1599 ईस्वी में। 1599 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ है। 225 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 225 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने है। गोल गुम्बद कहाँ पे स्थित है? सभी जानते हैं बीजापुर में है गोल गुम्बद। और गोल गुम्बद क्या है? ये एक तरीके का आपका कब्र है। किसका? मोहम्मद आदिल शाह का कब्र है। आदिल शाह का कब्र है। और आदिल शाह का ये कब्र गोल गुम्बद में 17वीं शताब्दी में ये बना हुआ है, और ये दक्षिण भारतीय शैली में बना हुआ है, और दक्षिण भारतीय शैली में और भारतीय इस्लामिक शैली में भी इसका निर्माण हुआ है। 226 नंबर का प्रश्न, 226 नंबर का प्रश्न मैच द फॉलोइंग का प्रश्न है। मैच द फॉलोइंग का प्रश्न है। कह रहा है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो शेरशाह सूरी ने अपने जिंदे ही अपना मकबरा सासाराम बिहार में बनवा लिया था। अच्छा, अष्टभुजा मतलब कि कौन सा भवन अष्टभुजाकार है? शेरशाह सूरी का भवन मतलब कि जो इसका मकबरा है वो सासाराम में है, और ये अष्टभुजा आकार में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 227 नंबर का प्रश्न आप सभी के सामने आ रहा है। कह रहा है अपने कमल जैसे आकार के लिए प्रसिद्ध बहाई मंदिर भारत में किस नगर में है? तो ये है दिल्ली में। और बहाई मंदिर आप लोग शायद जानते हो, जिसे लोटस टेम्पल कहते हैं, वही बहाई मंदिर है जो कि दिल्ली में है। और ये बहाई धर्म का मंदिर है। और बहाई धर्म की स्थापना हुई थी इराक में इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक हैं बहाउद्दीन इसके संस्थापक हैं। ये 19वीं शताब्दी के व्यक्ति हैं, और इराक में इनका जन्म हुआ। और इनका मानना है कि एकेश्वरवाद की ये संस्थापक, मतलब एकेश्वरवाद की ये भी अनुयायी रहे हैं। और इनका ये मानना है कि जो भी पूरे विश्व में जो भी क्या नाम है कि पैगंबर पैदा हुए हैं, चाहे वो बुद्ध हो, कृष्ण हो, ईसा हो, मूसा हो, जरथुष्ट हो, मुहम्मद हो, ये सभी वापस आएंगे। और ये सभी ईश्वर के पुत्र हैं। ईश्वर एक ही है, पूरे पृथ्वी एक है, और पूरी पृथ्वी एक देश के रूप में है, और यहाँ के नागरिक पृथ्वी के नागरिक कहलाते हैं। इस तरीके का इनका विचार रहा है। क्या नाम है कि बहाई धर्म के संस्थापक का, बहाउद्दीन का। कंदरिया महादेव मंदिर किससे संबंध है? तो ये
हिंदू धर्म से संबंधित है, भगवान शिव से संबंधित है। 1065 ईस्वी में इसका निर्माण कराया था, विद्याधर ने इसका निर्माण कराया था, गंडदेव के पुत्र। बात करते हैं 229 नंबर प्रश्न के। 229 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तलगिरीश्वर मंदिर किस राजा ने बनवाया है? तो तलगिरीश्वर मंदिर की बात करें तो इसे बनवाया है नरसिंह वर्मन ने, और ये पल्लव मतलब तमिलनाडु में स्थित है। तलगिरीश्वर मंदिर आपका तमिलनाडु में स्थित है। नरसिंह वर्मन पल्लव शासक ने इसका निर्माण कराया है। तो आज 229 प्रश्न हो पा रहे हैं, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, ठीक है। और जय हिंद, जय भारत।